20। विचार कीजिए, कौन दुखी है, कौन सुखी है। यह संसार प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है। आप सब कुछ पकड़ सकते हैं, पर समय को नहीं। समय जो चला गया लौटकर आने वाला नहीं। जो आने वाला समय है उसे जानते नहीं, सिर्फ वर्तमान को देख सकते हैं। और जो भी करना चाहते हो उसे आज ही करना होगा, क्योंकि कल किसने देखा है। इसलिए महाज्ञानी महापंडित रावण ने लक्ष्मण को मृत्यु शैया पर उपदेश दिया था, शुभस्य शीघ्रम। मन की यदि कोई बात हो तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि मन बदलते देर नहीं लगता है। मन एकाग्र कर गुरु चरणों में लगाने का प्रयास करना ही होगा, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान इतने दयालु हैं कि इनकी ओर एक कदम बढ़े तो सही, वे दौड़कर गले लगा ले। जो कोई भी गुरु कार्य को आगे बढ़ाता है उसे संतों की कृपा भी मिलती है, प्रकृति भी उसको मनोनुकूल हो जाती है, सभी दयालु बन जाते हैं। प्रेम देना ही प्रेम पाने का आधार है। देना तो शुरू कीजिए, क्या मिलेगा इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। सिर्फ संकल्प मात्र से मन में सुविचार उत्पन्न होने लगता है, पूरी दिनचर्या बदल जाती है। यह संसार न आपका है और न कभी होगा। आप सबों ने महसूस किया होगा कि आपने क्या किया ये कोई याद नहीं रखता, और जो नहीं किया उसे कोई भूलता नहीं। इसलिए यदि प्रसन्न ही करना है, कुछ चाहत है, तो गुरु को जीवन का दर्शन बनाना होगा। इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। संसार की चिंता न करते हुए गुरु चरण को स्मरण कर अपना जीवन यापन करना होगा। वे ही संसार के सच्चे पुरुषार्थी माने जाते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं अपितु शक्ति है। क्षण क्षण कण कण में उनकी शक्ति समाहित है, पर एहसास उन्हीं को होता है जो थोड़ा भी साधनरत है, निरंतर है, जीवन कठिनाइयों से भरा है। आज की इसकी सारी दुविधाएं तभी तक है जब तक शरणागत नहीं है। किंतु ये मिलेगा कैसे? एकमात्र उपाय है, क्रिया योगी बनना होगा। योग और क्षेम दोनों ही गुरु पूर्ण करेंगे। भगवान आपके पहले भी थे, आपके बाद भी होंगे। हम सब बीच के प्राणी हैं, अतः कुछ ऐसा करें जिससे जीवन मरण से पार पा सके। चिंता नहीं, चिंतन करना होगा। वाद विवाद ईर्ष्या द्वेष नहीं, प्रेम करना होगा। पाना नहीं, देना होगा। दान को जीवन आधार बनाना होगा। सबसे बड़ी बात, नियमित संग से जुड़कर रहना होगा। ये मेरा अनुभव है, कीजिए तो सही। आप सभी गुरुगामी बने, जीवन जय युक्त हो। जय गुरु मां। आज के समय में वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, मेरा कोई आदर नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं। ये कॉमन चीज है, इसको सब जगह देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम सबों के मन में ये बातें आती है, विशेषतः कुछ नहीं। विचार करते करते एक दिन इस पर मन हुआ मेरा कि वैल्यू देने के लिए, पाने के लिए पहले तो वैल्यू देना पड़ेगा। और जितने भी सफल आदमी हैं उनका जीवन को यदि अवलोकन किया जाए, उस पर गौर से उसको देखा जाए, तो शुरुआत सभी ने बहुत छोटे जगह पर की, बहुत छोटे स्तर पर किसी ने शुरुआत किया। शुरू में कोई इनको जानते नहीं, वो सीधे सफल नहीं हुए, कई बार असफल हुए। उस असफलता से सीखा। किसी का घर द्वार बिक गया, किसी की पूरी संपत्ति दांव पे लग गई, किसी ने पत्नी के जेवर को लगा दिया, लेकिन छोड़े नहीं। तो आज इतने सफल हो गए कि लोग इनके जीवन पर रिसर्च कर। उसी तरह साधु संतों को भी, जब पुराने जमाने में या हमारे गुरु महाराज ने जब हुआ कि नहीं हमको साधन ही करना है, तो उनको घर में मार पड़ा, घर से निकाल दिया गया, भूखे रखा गया ताकि साधु न बन जाए। लेकिन मन ने ठान लिया और उनकी कृपा से हम लोग सभी, कष्ट तो उन्होंने उठाए, हम लोगों ने क्या किया? हम लोग को तो बैठे बैठे चांदी की थाली मिल गई, और इसमें भी दोष देखते हैं कि देखो इसमें काला है, ये नहीं, ये वो नहीं। अरे जो है, जो आधार है,
उसको संभालने की जरूरत, ऊपर की चीजों पर ध्यान जाता है। तो एक चीज बड़ी अच्छी पढ़ी थी मैंने कि वैल्यू मेक्स द डिफरेंस। आपकी जो कीमत है वो अंतर पैदा करती। एक कोई बड़ा अधिकारी आता है कहीं दूर से, किसी दूसरे राज्य से, तो जिस राज्य में वो जाता है उस राज्य की पुलिस सतर्क हो जाती है। ये वैल्यू है, और उस वैल्यू को पाने के लिए उस व्यक्ति ने मेहनत की। ऐसा नहीं है कि वो चापलूसी करके कोई बन गया। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, एमडी है, तो ऐसे नहीं पहुंच गया, उसके अंदर कुछ क्षमता है, कैपेबिलिटी है। आज कोई कहीं बैठा तो उसके अंदर वो कुछ है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हम देखना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है? हमारे ऊपर अहंकार का पर्दा है। दूसरा बात है कि हमारी संगति कैसी, इससे मन पे बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि आपकी वैल्यू आपको संगति बताता है, बढ़ाता भी है और गायब भी कर देता है। अर्श से फर्श पे ला लेगा या फर्श से अर्श पे ला लेगा। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं? एक मक्खी यदि सब्जी वाले के तराजू पर बैठ जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सोनार के तराजू पर बैठ जाए तो कीमत लाखों में हो जाएगी। साथ किसके साथ है वो आपकी वैल्यू बढ़ा। कुछ लोगों को लिए आप कुछ भी कर दीजिए, कितना भी अच्छा कर दीजिए, कमी निकाले। उस स्थिति में क्या करना है? बोलना कुछ नहीं है, उनसे किनारे। इंसान की तरक्की में मेरा मानना है कि दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अध्यात्म तो ऑफकोर्स सही है। एक होता है जीन, जीन जिस जीन से वो बना है, और दूसरा होता है वातावरण, एनवायरमेंट। अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। उसको माता पिता से जो जीन मिला उसमें उसका योगदान है। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत ज्ञान, इसमें भी जीन का योगदान होता है। कोई साधु है, इसमें भी जीन का योगदान। सबका डीएनए टेस्ट कराइए, अलग अलग मिलेगा। और दूसरा इन्वायरमेंट, कि किस माहौल में वो रहता है। तो क्या सबको अच्छा माहौल मिल जाता है? लेकिन यदि आपके अंदर कुछ पाने या कुछ करने की इच्छा है तो आप अपना माहौल बदल देते हैं, आप इलाका बदल देते हैं, आप शहर बदल देते हैं, आप लोग बदल देते हैं। नहीं बदलेंगे तो वो आपको बदल देगा। और एक चीज मैंने देखा है कि नकारात्मक लोग प्रभावित बड़ी जल्दी करते हैं। उनके पास तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि सच थोड़ा है और झूठ इतना है कि वो सच को ढक देता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आप उनको नहीं बदल सकते। आप अपना काम कीजिए। अगर लगेगा कि नहीं हमको बदलना, क्योंकि अगला तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा हमको बदलना। हम पढ़ना चाहेंगे तो माहौल नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तो भी हम पढ़ लेंगे। हम साधन करना चाहेंगे तो कितना भी विषम परिस्थिति होगा हम लोग कर लेंगे। तो उठा के देखिए साधु संतों की जीवनी, कितना कष्ट सहे। हम लोग तो बहुत आराम में है, गर्म पानी से नहाते हैं, अच्छा रजाई में सोते हैं, मोजा टोपी स्वेटर है। उन लोग तो जंगल में रखे साधन। क्या उन लोग को ठंड नहीं लगती थी? भूख नहीं लगता था? पत्ता खा के रह गए। हम लोग को तो वो सब कुछ करना ही नहीं। हम लोग को तो बाबा इतना बढ़िया जगह दे दिए है, इतना साधन संपन्न बना दिए, फिर भी बहाना है। तो गलती बाबा की है या बाबा की? हम लोग की। हम लोग इन बातों पे विचार नहीं। गीता पढ़ लेना, रामायण का श्लोक पढ़ लेना, उसका मतलब समझ लेना, कुछ मत कीजिए। आप सिर्फ साधन कीजिए। आपको सब समझ में बिना पढ़े आ जाए, तो दावे से कह सकता हूँ। घर में जो माँ बाप बैठे उनकी सेवा कीजिए, भगवान आपके दरवाजे पर, एकदम गारंटी। जो अतिथि है उनकी सेवा कीजिए, भगवान आपके जाने से पहले आप सब सारा व्यवस्था कर देंगे। अब बाबा के जीवन को पलट के देखिए। अगर घर में कोई है तो साधन करते करते बुला के कहते थे देखो उसको कोई कमी तो नहीं, उनको क्या साधन में डिस्टर्ब नहीं था? नहीं होता था, लेकिन उनको पता था कि एक अतिथि यदि नाराज होकर चला गया तो घर से लक्ष्मी चली जाएगी, घर का रौनक चला जाएगा। इसलिए चिंतित। हम लोग चिंतित नहीं होते। कोई आ गया तो मुंह लटका ली,
कैसे देंगे, क्या होगा, आ गया देखो इतना खर्चा होगा। लेकिन इसी को रिवर्स करके सोचिए, जब आप किसी के घर में जाते हैं और आप फिर तब क्यों उम्मीद करते हैं कि लोग मेरी खातिरदारी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? और व्यक्तिगत रूप से मुझे निंदा सुनने वाला आदमी, जो उसको प्रश्रय दे के स्टेटस, वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। कहा किसी की हिम्मत नहीं है मेरे पास कुछ आके बोल दे, मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी। उसको मालूम है कि उल्टा दिमाग का आदमी मारेगा पीटेगा कुछ होगा, मैं सुनूंगा तब ना कोई सुनेगा। अगर आप सुनते हैं तो गलती आपकी। हम गलत चीज को प्रश्रय क्यों दें? लेकिन सुनाने वाले से कभी जिस दिन आप पूछ दीजिएगा भैया साधन किए हो, आज कभी मंदिर गए थे, आज हनुमान चालीसा पढ़े हो, हर आदमी तो क्रिया योगी नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा घर में जो तुलसी या जल दिए, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम किए थे, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। एक दिन दो दिन पूछे नहीं, तीसरे दिन से आपको देख के रास्ता बदल गया, वो लगा फिर टोकेगा जब। बदलने का ये भी एक साधन है। लेकिन आपकी बात का असर तब होगा जब आप खुद उस पर अमल कीजिएगा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता है। बाबा कहते थे गीता रामायण भागवत महापुराण सब ठीक है, अरे साधनवा करो नहीं, सब तुम्हारे दिमाग में इसे घुस जाए। तो मूल तो वही है, एकाक्षर मंत्र जो है वही सारे वेदों और उपनिषदों की जननी। पढ़ना होगा, पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत लोगों से हम मिले, बहुत लोगों से पूछे, आज तक बाबा का लिखा हुआ पुस्तक या पहले का भी जो संन्याल महाशय का लिखा हुआ कुछ छुआ तक नहीं, किसी किताब नामों नहीं आता। हम कहते गीता मत पढ़ो, पांचों पुस्तक है, एक एक अध्याय रोज पढ़ो, रोज स्थिर होकर के। सारा चीज उसमें समाहित, रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, वेद है, सब उसी में। पढ़ो तो सही। और एक अध्याय को 5 दिन पढ़िए, 5 दिन 5 मतलब समझ में आता है। आप दोष किसी को नहीं दे सकते। आज मेरे में परिवर्तन नहीं हो रहा तो दोषी मैं हूं, माहौल दोषी नहीं। माहौल बदलना अपने हाथ में। और हल्ला क्या करना है, हम साधन करना है तो चुपचाप कर लेना, हो गया। आप जाने भगवान जाने, इसका बाद तीसरा जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है। इज्जत चाहिए, इज्जत देना होगा। भगवान चाहिए, साधन करना होगा। ज्ञान चाहिए, पढ़ना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और यदि संकल्पित आप नहीं है तो विकल्प बहुत है, क्योंकि जो संकल्प का विकल्प नहीं होता है, सीधी सी बात। यदि ठान लीजिए कि साधन करना है, देयर आफ्टर नो सब्स्टिट्यूट, वहां कुछ नहीं बचा, वहां सिर्फ संकल्प है। महाराज बैठे हुए, एक लक्ष्य करके चलना। यदि करना है तो करना है, जिद्दी बनना पड़ेगा। नहीं मन लगेगा, भागेगा, लेकिन मन को बैठा के रखिए कि नहीं भैया, बिना किए तो उठेंगे, गलते सही होगा ना। और साधन की सबसे बड़ी बात है, गलती भी हो रहा है लेकिन अब रेगुलर है तो कोई ना कोई माध्यम से ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो उसको ठीक करके चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सबसे इतना ही अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग सब साधन कीजिए, क्योंकि जीवन कब किसका कहाँ, संसार क्षण भंगुर है, हम लोग पानी के बुलबुले हैं। कि तुम हंसो जग रोए। आज भी बाबा को याद करके आप आंख से आंसू गिरता है। क्यों? सबको दिया, प्रेम दिया, अपनापन दिया, स्नेह दिया। क्या हम लोग नहीं दे सकते? सिर्फ बातें करेंगे, काम कब करेंगे? उम्र बीता जा रहा है, उम्र के उस पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से ढलान शुरू होती है। इसलिए अगर अभी आदत नहीं डलाना तो बुढ़ापे में, इसीलिए कहा गया जब बच्चा जब गोद में बैठने लायक हो जाए, उसको गोदी में लेकर हनुमान चालीसा, तो बिना कोई प्रयास के वो सीख जाएगा। उसका तो उस टाइम में वो पढ़ना शुरू कर। एक बॉम्बे के गुरु भाई ने बाबा को बता रही, जाहिर बात है पुरुष लोग सब काम पे जाते हैं, चले गए तो घर का काम उम करके पूजा करते थे, क्योंकि बॉम्बे में जाने के लिए लोग 7-8 बजे तक निकल जाता है दूरी के कारण। तो ये अपना बैठी, अपना जो था साधन वधन किए, उसके बाद वो
नृत्य कृत्य का नमामि शमशान पढ़ती थी। पोता था छोटा, वो दादी के पास रहता था, अपना बैठा है, माँ काम कर रही है। इतने में कॉल बेल बजा, कोई आया, चली गई, वो भी था, काम करके आई, 5-10 मिनट लग गया। ये देख रहा है कि पोता अपने आप पढ़ गया बिना किताब का। बोला तुमको याद है? बोला दादी तुम सुनती हो, हमको याद हो गया। कितना अच्छा बात है। उसको हम जब बोले बेटा सुनाओ, तो एकदम आंख बूंद करके ऐसे जैसे दादी बैठते वैसे बैठते पूरा का पूरा सुना। और कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं। उम्र क्या है? 4 साल। अब बताइए संस्कार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मतलब उसको नहीं मालूम। हम एक ही रिक्वेस्ट किए थे कि ये क्रम मत तोड़िएगा। जिस दिन स्कूल जाना शुरू करे, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए उसका। जब सुबह भी उठे तो बोलो कि चलो तुम काम करते करते पढ़ो। उसको आदत डाल दीजिए, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जहां रहेगा वो अपने आप उसका वो चालू हो जाएगा। हम लोग गलती करते हैं। अगर बचपन में आदत नहीं डाले ना तो जवानी में वो चीज होगा नहीं, इसलिए अब भी डाला जाए। इसलिए बाबा कहते थे कि जो बच्चा हुआ जनेऊ करो, दीक्षा दे दो। अरे बीज पड़ेगा तो कभी न कभी तो पौधा होगा ही, पानी तो डाल लो। आप सबसे इतना ही मेरा विनती है, साधन कीजिए, भजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आपका जीवन बदलेगा, निश्चित बदलेगा। ये मेरी नहीं, ये बाबा की गारंटी। अब सबका कल्याण हो। जय गुरु।